आज की साइंस की क्लास में हम पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन की क्रियाएं देखेंगे, यानी मैटर्स स्टेट चेंज प्रोसेस क्या है। तो बात करें तो ठोस को द्रव में परिवर्तन करने के लिए सॉलिड टू चेंज लिक्विड, इसको परिवर्तन करने के लिए हमको जिस प्रोसेस को करना होता है, तो किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जो प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है वो संगलन कहलाती है। संगलन, जिसे कहते हैं हम फ्यूजन। फ्यूजन। और कोई ठोस जिस बिंदु पर, जिस न्यूनतम तापमान पर, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस से और द्रव अवस्था में यानी सॉलिड से लिक्विड कंडीशन में परिवर्तन करना शुरू हो जाता है, परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, उस तापमान को हम गलनांक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनांक बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम बर्फ का टुकड़ा है और उसे जल में हमें बदलना है, तो उस स्थिति में एक बर्फ के टुकड़े को यानी आइस को आपको किस में कन्वर्ट करना है? जल में, वाटर में। तो आपको कौन सा प्रोसेस कराना पड़ेगा? संगलन का, यानी कि फ्यूजन का। और बर्फ से जल में परिवर्तन होने के लिए जो बर्फ का गलनांक बिंदु होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम तापमान के प्रकार होते हैं, आपके डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है, केल्विन में मापा जाता है, जिसे परम ताप के नाम से जाना जाता है। तो केल्विन की बात करें तो 273 केल्विन। अगर इसी को हम फारेनहाइट में चेंज करना चाहें तो फिर हमें एक फार्मूला जो है, और रूमर में जो है चेंज करना चाहें तो एक फार्मूला प्रयुक्त करना होगा। तो उसके लिए हम थोड़ा बाद में देखेंगे। पहली बात हम देख लेते हैं कि हमने देखा कि ठोस को द्रव में परिवर्तन करने के लिए जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? संगलन। और वो न्यूनतम तापमान ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आपको जो दिया जाएगा ताप के द्वारा, तो ताप दिया जाएगा, वो गलनांक बिंदु कहलाएगा। अब द्रव को गैस अवस्था में परिवर्तन करने, अगर आपको चेंज करना है, लिक्विड टू गैस कन्वर्ट करना है, तो फिर इवेपोरेशन की प्रक्रिया करनी होगी। उसके लिए यानी द्रव को गैस अवस्था में परिवर्तन करने की क्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इवेपोरेशन या वेपोरेशन के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। अब जिस बिंदु पर द्रव यानी लिक्विड जिस न्यूनतम
तापमान पर, टेम्परेचर पर कोई द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन होना शुरू कर देता है, परिवर्तन होना शुरू कर देता है, वो उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक। क्या कहलाता है? क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट। तो इस प्रकार जो लिक्विड है वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। और न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव जो है द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन होगा वो क्वथनांक बिंदु कहलाएगा आपका, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब अगर हम जल को वाष्प में बदले तो जल को जो लिक्विड अवस्था है हमारी वाटर की, तो उसको आप किस में चेंज कर रहे हैं? गैस में। और गैस अवस्था को हम क्या कहते हैं? वाष्प। तो वाष्प में परिवर्तन करने के लिए आपको क्वथनांक बिंदु कितना होगा उसका? 100 डिग्री सेल्सियस। अब केल्विन बोले तो 373, यानी कि 373 केल्विन। अब आपको वापस क्या करना है? गैस को किस में लाना है? सॉलिड में। तो गैस को ठोस अवस्था में परिवर्तन करने की क्रिया निक्षेपण कहलाती है, डिपोजिशन कहलाती है। निक्षेपण कहलाती है, डिपोजिशन। और यदि आपको गैस को ठोस में लाए तो क्या कहलाया? निक्षेपण। और अगर सॉलिड को सीधा ही गैस में बदलना है बिना लिक्विड में परिवर्तन किए हुए, किसी ठोस को बिना द्रव में परिवर्तन किए हुए गैस में अगर बदलना है तो इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन, जिसे सब्लिमेशन कहा जाता है। अब अगर आपको किसी लिक्विड को किस में लाना है? सॉलिड में, यानी कि ठोस अवस्था में द्रव अवस्था को ठोस अवस्था में परिवर्तन करना है, तो उस स्थिति में आप किस प्रोसेस का प्रयोग करते हैं? तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है? सॉलिडिफिकेशन। क्या करना पड़ता है? सॉलिडिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं जमना, और जमने को हम फ्रीजिंग भी कहते हैं। तो जिस बिंदु पर वो द्रव सॉलिड अवस्था में, यानी कि वाटर जो है आइस अवस्था में पुनः आना शुरू कर देता है,
वो उसका हिमांक बिंदु कहलाता है। हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट। अब यदि आपको गैस को लिक्विड में लाना है, क्या लाना है? गैस अवस्था को द्रव अवस्था में लाना है, परिवर्तन करना है, तो वो क्रिया आपकी संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है? संघनन, जिसे इंग्लिश में हम कंडेंशन कहते हैं। कंडेंशन कहते हैं। तो आपने देखा कि इस प्रकार हम जो है अवस्थाओं का परिवर्तन कर देते हैं और पदार्थ अपनी अवस्थाएं कब परिवर्तित करता है? जब तापमान में परिवर्तन हो, और तापमान में परिवर्तन हो तो दाब में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पदार्थ के अणु जो है वो एक बल से, एक अट्रैक्शन बल से जुड़े होते हैं। अब उस बल को छीन करने के लिए, वीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर देना पड़ेगा और दाब को आपको क्या करना पड़ेगा? तो निम्न से और उच्च आपको टेम्परेचर में परिवर्तन करना पड़ेगा। बट आपको दाब में परिवर्तन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको उच्च से निम्न करना पड़ेगा, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में लाना पड़ेगा। जबकि टेम्परेचर में आपको लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाना पड़ेगा, तो उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार किन किन प्रक्रियाओं द्वारा एक पदार्थ यानी मैटर की कंडीशंस को या स्टेट को चेंज किया जा सकता है और किन किन प्रोसेसों पर किया जा सकता है और कौन से वो तापमान हैं जिन पर उनकी अवस्थाएं परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। लेकिन आपने ये भी देखा है कि जब जल से वाष्प में परिवर्तन होता है तो अपन प्रयोग में टेम्परेचर मापी यानी कि आप थर्मामीटर में देखते हैं कि तापमान तब तक स्थिर रहता है जब तक कि संपूर्ण वाटर जो है वाष्प में परिवर्तन नहीं हो जाता। तो वो क्यों समान रहता है? वो उसकी गुप्त ऊष्मा के कारण समान रहता है। किसके कारण? गुप्त ऊष्मा। तो एक ऊष्मा और भी होती है जिसे हम कहते हैं लेटेंट हीट, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और आज का वीडियो कैसा लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, शेयर करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।